अदानी समूह की पावर क्षेत्र की कंपनी अदानी पावर लिमिटेड के आगे जाकर भविष्य में अदानी पावर शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025, 2026, 2030 से तक क्या होंगे, इसकी जानकारी इस लेख में लेने वाले हैं। अदानी पावर शेयर प्राइस टारगेट 2024। कंपनी का कुल मार्केट कैप 2,19,652.67 करोड़ का है और साथ में कंपनी के ऊपर 32,806.35 करोड़ का कर्ज है। लेकिन कंपनी अगर अपने कर्ज को धीरे धीरे कम करती है तो साल 2024 में आपको इसका पहला टारगेट 590 रुपये और दूसरा टारगेट 630 रुपये तक जा सकता है। अदानी पावर शेयर प्राइस टारगेट 2025। कंपनी के पास 1,692.34 करोड़ का फ्री कैश फ्लो उपलब्ध है, जिस कारण साल 2025 में इसका पहला टारगेट आपको 650 रुपये और दूसरा टारगेट 675 रुपये तक जा सकता है। अदानी पावर शेयर प्राइस टारगेट 2026। कंपनी के पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ 231.67% का है, जो काफ़ी अच्छा है, जिस कारण आने वाले समय में भी कंपनी ऐसी रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करती है तो साल 2026 में आपको इसका पहला टारगेट 700 रुपये और दूसरा टारगेट 730 रुपये तक जा सकता है। अदानी पावर शेयर प्राइस टारगेट 2030। कंपनी का 5 साल पहले कुल नेट सेल्स 2,404.20 करोड़ का था, जो 5 साल बाद बढ़कर 36,681.21 करोड़ का हुआ है। मतलब कंपनी की ग्रोथ कमाल की हुई है और आने वाले समय भी ऐसे ही ग्रोथ होती है तो साल 2030 में इसका पहला टारगेट आपको 1,200 रुपये, दूसरा टारगेट 1,400 रुपये तक जा सकता है। अदानी पावर शेयर की मजबूती। कंपनी अदानी समूह की एक प्रमुख कंपनी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग वर्तमान में 71.75% की है। कंपनी के पास 1,692.34 करोड़ की भी कैश फ्लो भी उपलब्ध है। पिछले एक साल में 207% रिटर्न प्राप्त करके दिए हैं। कंपनी ने पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 112%। कंपनी के पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ 231.67% का है। अदानी पावर शेयर की कमजोरी। कंपनी के ऊपर वर्तमान में 32,806.35 करोड़ का कर्ज है। कंपनी का जो टैक्स रेट -38.60 का है। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।